नमस्कार दोस्तों, आरएनएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ साहेब सुमन। आपके लिए लेकर आया हूँ एक मैथ का नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसको पहले हम थ्योरी को समझेंगे। देखिए, समय और कार्य के अंदर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझने का काम करेंगे और सारे क्वेश्चन को एक पार्ट्स के माध्यम से समझने का काम करेंगे। इसमें पहले लाने का काम किए हैं थ्योरी को। थ्योरी जो है किसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले थ्योरी पढ़ लेना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। कहता क्या है कि कोई काम, इसी काम, वही काम, उसी काम, इस सब का मतलब सेम होता है। कहता है कोई काम, इसी काम, उसी काम, वही काम, इस सब का मतलब क्या होता है? सेम होता है। किताब में लिखा हुआ रहता है ऐसे जब आप बनाइएगा चैप्टर तो। दूसरा है, कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में खत्म करता है। कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में क्या है? x दिन में खत्म करता है, तो वह व्यक्ति एक दिन में 1/x भाग काम करेगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो वह एक दिन में 1/10 भाग ही कर पाएगा। एक दिन में वह कितना काम करेगा? 1/10 भाग करेगा। कहता है कोई व्यक्ति किसी काम का 1/x भाग एक दिन में खत्म करता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि एक व्यक्ति एक दिन में 10वां भाग काम करता है, एक दिन में एक व्यक्ति 1/10 भाग काम करता है, तो वह उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो वह उस काम को 10 दिन में खत्म करेगा। वह उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 10 दिन में। पार्ट में क्या है? मिलकर काम करने संबंधित प्रश्न। क्या है? मिलकर काम करने संबंधित प्रश्न। पार्ट ए देखिए, मिलकर काम करने संबंधित प्रश्न से 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन रहता है। 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन रहता है, उसको हम बारी बारी से समझने का काम करेंगे। पार्ट ए में कैसा क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में कैसा क्वेश्चन रहेगा और पार्ट सी में कैसा क्वेश्चन रहेगा। ये सारे टॉपिक को बारी बारी से समझने का काम करेंगे और इस मैथ के श्रृंखला में हम उम्मीद करते हैं 3 महीना में यह पूरे मैथ खत्म हो जाना चाहिए। 3 महीना में बारी बारी से पूरे मैथ खत्म हो जाना चाहिए। रेलवे का एग्जाम नज़दीक आ गया हुआ है और उसी एग्जाम को केंद्र में रखकर यह टाइम एंड वर्क का एक एपिसोड चलाया गया है। इस एपिसोड में पूरे मतलब मैथ को ख़त्म करने का, यानी रेलवे में जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा वह सारे चैप्टर को कवर करने का काम किया जाएगा मैथ के एपिसोड में। तो चलिए आइए फिर हम टाइम एंड वर्क पर आते हैं और देखते हैं टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन कैसा रहता है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, यदि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, यदि ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिनों में करता है। बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए, टोटल का जो अंक आए वह अंक में इस और इस यानी ए और बी के जो डिजिट दिया हुआ है उससे भाग लग जाए तो वही टोटल काम होता है। तो इसका 10 दूना 20 नहीं, 20 में 8 से नहीं लगेगा, 10 तिया 30, 30 में 8 से नहीं लगेगा, 10 चौका 40, 40 में 8 से भी भाग लगेगा। अब देखिए, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो आइए अब देखते हैं ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो 40 काम, टोटल काम कितना है? 40, और यह दोनों मिलकर कितना कर रहा है? एक दिन में यह दोनों मिलकर कितना कर रहा है? 9 काम कर रहा है। एक दिन में यह दोनों मिलकर कितना कर रहा है? 9 काम कर रहा है। तो अब देखिए यह कितने दिन में होगा? 9 चौक 36, 4/4/9 दिन में यह टोटल काम को खत्म करेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, पार्ट बी में। पार्ट ए में इस प्रकार का क्वेश्चन,
पार्ट बी में किस प्रकार का क्वेश्चन, तो पार्ट बी में दिया रहेगा ए और बी, क्या रहेगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को 15 दिन में करेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी टोटल काम, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। अब यह दोनों ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम, जबकि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। तो इसमें तो ए का भी काम, ये 5 वाला में तो ए का भी काम ना है, तो 4 को एक दिन में करता है, और यह एक दिन में क्या को करता है, बी एक दिन में। तो बी का काम निकालने के लिए ए का काम घटा देंगे, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, जबकि ए और बी मिलकर 5 काम करता है, तो एक को काम ना होगा बी का। तो आप देखिए बी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, बी एक दिन में ये काम करता है, तो 60 काम खत्म करने में उसको कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। सिंपल सी बात है। बी एक दिन में ये काम करता है, तो 60 काम करने में 60 दिन लगेगा, कोनो बड़ी बात है। अब तीसरा क्वेश्चन आइए समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पार्ट सी में क्या रहता है, पार्ट सी में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। पार्ट सी में रहेगा, यहां पहले पार्ट सी कर दीजिए। पार्ट सी में रहेगा ए एक काम को, ए बी और सी काम को क्रमशः 6 दिन, 8 दिन और 12 दिन में खत्म करता है। ए बी और सी काम को क्रमशः 6 दिन, 8 दिन और 12 दिन में खत्म करता है। तो तीनों मिलकर अब क्या कहेगा, ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए हम बताए हैं कि सबका क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, यानी लघुत्तम। अब देखिए टोटल काम हो गया 48, टोटल काम कितना था 48। अब ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। तो यह काम 48 काम कितने दिन में खत्म होगा, जब ए बी सी मिल जाएगा और 48 काम को करेगा, तो काम तो उतना ही है 48। अब यह आपस में मिल जाएगा तो इसका कैपेसिटी भी जुड़ जाएगा, कार्य करने की क्षमता जुड़ जाएगा। तो कार्य करने का क्षमता जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 6 4 10, 10 8 18 हो गया। अब यह कट जाएगा, 36 18 8 छक 48, तो ये हो गया 8/3, तो ये हो गया 3 दूना 6 और 2/3 दिन में यह काम खत्म करेगा। कितने दिन में करेगा, 2.2 पार्ट डी में कैसा सवाल रहता है सो देखिए। पार्ट डी में रहेगा ए और बी, क्या रहेगा, ए और बी मिलकर काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, ए और बी मिलकर काम को 20 दिन में करता है। बी और सी मिलकर काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और सी और ए मिलकर काम को 12 दिन में करता है। ए और बी 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम पूरा काम निकालेंगे। तो पूरा काम निकालने का आपको तरीका बता दिए हुए हैं कि लॉसा लेना पड़ता है। तो लॉसा
हाँ भी यह ए और बी एक दिन में 3 काम करेगा, बी और सी एक दिन में 4 काम करेगा, सी और एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो देख लीजिए ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ ए बी, बी सी, सी ए, यानी सब दो गो है, ए भी दो गो है, बी भी दो गो है, सी भी दो गो है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना काम होगा, 5 और 9 और 3 12। तो a प्लस बी प्लस सी 12/2 इजकल टू 6, यानी a प्लस बी प्लस सी इजकल टू एक दिन में कितना काम करेगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी a बी और सी मिल जाएगा। तो एक दिन में 6 काम करेगा, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा। तो a प्लस बी प्लस सी को 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 10 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। इसी में क्वेश्चन आपको पूछेगा कि a कितने दिन में करेगा, a कितने दिन में काम को करेगा। तो देखिए a b और c में से a का निकाल लेंगे, तो जहाँ पर bc का वैल्यू होगा उसको घटा देंगे, तो bc का वैल्यू कहाँ है, यानी 4 है। तो 6 में से 4 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 2। तो a इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी 30 दिन में करेगा। आपसे पूछ दे कि यदि b इसी काम को कितने दिन में करेगा, b इसी काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 60, तो b का निकालना है। तो जहाँ ac होगा उसका वैल्यू निकाल देंगे पहले, तो 5 ac 5, तो ये 6 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा कितना 1। तो b का इस काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। इसी में आपको पूछेगा कि c इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो c इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो जहां ab का वैल्यू होगा उसको घटा देंगे। तो ab का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ab का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 6 में से 3 जब घटेगा तो बचेगा क्या, 3 ही ना बचेगा। तो 3 60/3 इजकल टू कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। चलिए, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि मिलकर काम करने संबंधित प्रश्न में आपको कोई शक नहीं होगा, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इतना ही 4 प्रकार से यह क्वेश्चन रहता है। इस आधार पर जो भी क्वेश्चन रहेगा टाइप 1 का मिलकर काम करने संबंधित प्रश्न में कहीं से नहीं छूटना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, ए और बी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों 3 दिन तक, दोनों कितने दिन तक, 3 दिन तक काम, 3 दिन तक साथ, 3 दिन तक क्या करते हैं, साथ काम करते हैं। और फिर ए काम को छोड़कर चला जाता है। फिर क्या करता है, ए काम को छोड़कर चला जाता है। ये बेहुदा था, काम के बीच में से छोड़ के भाग गया। तो देखिए, तो बचे शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए बेचारा बी को तो बोझ हो ही गया हुआ है, अब तो मर्जी कर करना ही है काम। तो पहले देखिए क्या करेंगे, ए कार्य को कितने दिन में कर सकता था, 12 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता था, 16 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, 48 काम। टोटल काम कितना हो गया, ए उस काम को 12 दिन में कर सकता था, जबकि बी उस काम को 16 दिन में कर सकता था, अकेले अकेले। लेकिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो दोनों ने मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया। लेकिन 3 दिन तक काम किया है, उसके बाद काम छोड़ के भाग गया है। ये बेहुदा था, भाग गया है काम छोड़ के। तो काम टोटल कितना है, 48 है। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम कर सकता था, ए एक दिन में 4 काम करता था, 48 4 काम में। ए एक दिन में 4 काम करेगा, जबकि बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। देखिए अब एक दिन में 4 काम करेगा तब ना 12 दिन में वह 48 काम कर लेता है, और बी एक दिन में 3 काम करता है तब ना 16 दिन में वह 48 काम कर लेगा। तो इसी
चलो अब आगे समझते हैं। देखिए अब कहता क्या है कि 3 दिन तक क्या करता है, 3 दिन तक 7 काम करता है। तो देखिए ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर कर 3 दिन तक दोनों मिलकर काम किया है। तो 3 दिन तक दोनों मिलकर काम किया है तो कितना हो गया, ए प्लस बी कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो ए 4 काम किया है और बी कितना काम किया है, 3 काम किया है। तो टोटल काम कितना हो गया, 7। और 7 काम हुआ किया है कितने दिन तक मिलकर, 3 दिन तक में किया है। तो 7 यानी काम कितना कर लिया, वह 21 कर लिया। यानी एक दिन में 7 काम करेगा तो 3 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा, 21 काम कर लेगा। अब टोटल काम कितना है, 48 काम है। टोटल काम कितना है 48। तो 48 में से तो शेष काम कैसे पता चलेगा, तो शेष काम यानी जो बचा हुआ काम है 48 में से 21 वाला काम घटा देंगे जो मिलकर किया है, तो शेष काम नहीं निकल जाएगा। तो शेष काम कितना निकलेगा, 8 में से 1 गया तो 7 और 4 में से 2 गया तो 2, 27। अब टोटल शेष बचा हुआ काम कितना है, 27 है। और यह 27 काम करना किसको है, बी को करना है। तो बी बेचारा आप अकेले 27 काम करने में लग गया। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 9 दिन में। बचे हुए शेष काम को बी 9 दिन में करेगा। ए और बी काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 6 दिन और 12 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, वे दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। लेकिन 3 दिन बाद, यहां देखिए क्या दिन बाद, 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखिए फिर यहाँ पर बेवकूफी ये किया, एक काम छोड़कर चला जाता है। तब काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेगा, तब काम पूरा करने में, तब काम पूरा करने में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुल यानी पहले 3 दिन मिलके किया है वो हो, अब बाद में किया है वो हो, दोनों मिलाकर कितने दिन में ये काम पूरा होगा। देखिए आइए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, ए इस काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी इस काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। ए इस काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है, 6 दिन में, जबकि बी इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 12 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा, 12। टोटल काम कितना होगा, 12। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1। अब ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1। अब देखिए ए एक दिन में 2 काम करेगा तो हम लोग 6 दिन में वह 12 काम कर लेगा, और ए एक दिन में 1 काम करेगा तब ना 12 दिन में वह 12 काम कर लेगा। चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझ उम्मीद करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि लेकिन 3 दिन बाद, क्या दिन बाद, 3 दिन बाद। तो 3 दिन तक साथ साथ किया होगा ये दोनों काम। तो 3 दिन, मान लीजिए कि यहां से यहां तक टोटल काम कितना है, 12 है। अब यहां देखिए यहां तक काम 3 दिन साथ साथ किया, ए और बी यहां तक 3 दिन तक साथ साथ काम किया। अब इधर का काम किसको करना है, ये बचा हुआ काम किसको करना है, बी को करना है। तो पहले देख लीजिए 3 दिन, अब यह दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 3 9 काम करेगा। अब टोटल काम कितना है, 12। टोटल काम कितना है, 12। तो शेष काम पहले पता कर लेंगे। तो शेष काम 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अब यह 3 काम कौन करेगा, 1 करेगा। तो यह 3 काम ये कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। तो कुल काम करने में समय लगा, कुल लगा समय कह दे 3 दिन ही या 3 दिन ही, 3 दिन ही या 3 दिन ही, तो कह दिन 6 दिन। यानी यह टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। आइए तीसरे प्रकार का सवाल समझते हैं। चलिए टाइप सी रहता है, एक काम को 18 दिन में कर सकता है। एक काम को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में, एवं बी
उसी काम को 12 दिन में करेगा, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए काम को 18 दिन में एवं बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ, यानी दोनों एक साथ काम करना क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, यहाँ मेन ट्विस्ट यही है, 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, यानी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ये क्या किया, कार्य छोड़ दिया। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। देखिए इससे पहले वाला में था बाद में, अब यहाँ क्या है, पहले है, यानी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ देता है। तो ऐसे प्रकार का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए ए काम को 18 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए काम को 18 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। टोटल काम कितना हुआ, तो टोटल काम 36 हो गया। टोटल काम कितना हुआ, 36 हुआ। तो ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। चलिए देखते हैं, तो ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करेगा, तो दोनों मिल जाएगा, तो ए और बी मिलेगा, ए और बी मिलेगा तो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि 2 दिन पहले काम कौन छोड़ता है, ए छोड़ता है, तो ए का काम कौन करेगा, ए का काम तो बढ़ गया, ए का काम कितना बढ़ेगा, ए का काम एक दिन में 2 करता है, तो 2 दिन पहले छोड़ा तो 2 दूना 4, यानी यह काम 2 दिन पहले छोड़ा तो 2 दूना 4 काम बढ़ गया, और यह 4 काम करेगा कौन, सी करेगा। तो टोटल यह 4 काम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब टोटल कामों की संख्या कितना हो गया, 40 हो गया। और यह 40 काम ए बी कितना दिन में कर देगा, 8 दिन में कर देगा। यह 40 काम कितने दिन में करेगा, ए और बी 8 दिन में करेगा। उम्मीद करते हैं कि यह जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन होगा यह दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कहीं से छूटना नहीं चाहिए। और जो दोस्तों अभी तक नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाइए, और हाँ, जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।